वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज के इस 1000 प्रश्नों के सीरीज का 6वां लेक्चर होने वाला है और हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आपने अगर पिछली क्लासेस की होंगी तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिला होगा और इस क्लास से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये है, क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस समय एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे, समय बर्बाद कहीं भी नहीं कर रहे होंगे। तो बिना एक भी समय गंवाए हम आते हैं आज के अपने क्वेश्चनों के ऊपर। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे मई 1951 में। आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ध्येय वाक्य क्या था। प्रथम एशियाई खेल का ध्येय वाक्य क्या था या फिर लोगो क्या था, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो वायुमंडल का दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं, वैसे आप देख लीजिएगा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। तो ये हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यूपी बीएड में कोई ज़्यादा इसका लेन देन नहीं। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम भारतीय तो अनिल कुंबले। सन 2018 की विश्व फुटबॉल किसने जीता? तो रूस ने जीता। आप लोग बताइए कि 2000 जो अभी लेटेस्ट में फुटबॉल हुआ था उसको किसने जीता और किसको हरा के जीता? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? हालांकि ये डाटा पुराना है, अभी सेंसस नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें अब बदल के भारत आ चुकी है। लेकिन अभी एग्जैक्ट सेंसस नहीं हुआ है, तो अभी अगर आएगा तो चीन पे ही लगा के चलेंगे। संशय हो सकता है अगर चीन भारत दोनों रहे तब आप लोग भारत पे लगाइए, अगर भारत ना हो तो चीन पे लगाइए, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से भारत आगे जा चुका है। लेकिन जो अभी सेंसस है भारत की 2011 वाले, अभी उसमें भारत चीन से पीछे ही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। हालांकि ये चीज़ें भी अब बदल गई थी, जो 2 आंग्ल इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन में यही अगर आएगा तो 2 सदस्य लगाना है। और राज्यसभा में आपको पता हो कि 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है जो सर्वग्राही और O+ सर्वदाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, जो कि चौरी चौरा घटना के बाद समाप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयोग होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारत में जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। 1872 से स्टार्ट हुई थी, मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने मेघदूत की रचना किया था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने इसकी स्थापना की थी। और अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाके बीएड करेंगे, हालांकि प्राइवेट कॉलेज में भी स्काउट गाइड करवाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि उसमें स्काउट गाइड 5 दिनों का कैंप लगता है और करना ही करना रहता है। और ये चीज़ें अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से करेंगे तो 5 दिनों का कैंप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग को गवर्नमेंट सीट मिलेगा। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को आगे मिलने वाली है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेनल्टी किक किस शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो पेनाल्टी किक फुटबॉल में प्रयोग होता है। और खेल शब्दावली से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है क्योंकि ये स्टैटिक का महत्वपूर्ण अंग है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। और डूरंड कप भी याद करके चलेगा,
वे फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार देखने को मिलता है। आप लोग लेटेस्ट ज्ञानपीठ याद करके चलिए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न है, हालांकि ये बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो चुका है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है विनोबा भावे जी, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? इसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो द विंची। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का लोक नृत्य स्वांग है। और आप लोग उत्तर प्रदेश का कथक गलती से भी मत भूलिएगा। भारत में कितने उच्चतम न्यायालय? तो ये अभी बदल चुका है, अभी 25 है, और लेटेस्ट जो है अमरावती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है? तो बहादुर शाह जफर है, जिसको 1857 की क्रांति का हेड और मुखिया जो भी कहीं बनाया गया था। तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? तो भूटान है। और अभी न्यूजीलैंड ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को निकोटीन से संबंधित कोई भी चीज़ खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी धूम्रपान या फिर किसी भी तरीके की तंबाकू से जुड़ी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो ये करंट का टॉपिक है, देखते चलिए। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान, और इनका जन्म बनारस के लमही में हुआ था। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैली? तो H1N1 से स्वाइन फ्लू बीमारी फैली है, और इसके वजह से हाल ही में किस देश ने इमरजेंसी स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया? आप लोग कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पहले जो चुनाव आयुक्त थे वह है सुकुमार सेन। आर्टिकल नंबर 324 में इसका जिक्र है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 52। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? संविधान संशोधन 42वां था, 51A में जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग साइबेरिया किन दो देशों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से। ये क्वेश्चन आधा है, इसको हम बाद में देखेंगे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? तो नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो सूरत में खोला था उन्होंने। आईने अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की है। हर वीडियो में एक बात आपको बता रहा हूँ कि आप मुगल और दिल्ली सल्तनत या फिर मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ने में ज़्यादा समय मत गवाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं लगातार वीडियो के माध्यम से कवर करा रहा हूँ, तो वहाँ से अगर 1-2 क्वेश्चन मिलेगा तो क्लास से मिल जाएगा। आप लोग आधुनिक भारत पढ़ने पर फोकस करिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। और जो मिडिवल है या फिर एंसेंट है उसमें से हमें क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेगा, हालांकि एंसेंट से हमें सेकंड पेपर में देखने को मिल सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो हॉकी खेल में इसका प्रयोग होता है। और बटरफ्लाई का भी याद रखिएगा, तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का उपयोग होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन से है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाती है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी, और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत में सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
इसका आंसर यह है कि शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्म पे मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं से इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था। और आपको पता होगा कि बाबर ने भारत में सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला IPS तो किरण बेदी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। आप लोग कथक के साथ साथ बाकी जो और साथ है उसको भी आप लोग करते चलिए, मैंने उसे क्लास में करा चुका है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में प्रयोग होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, और 1887 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्यांश से? तो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से? तो फिल्म से जुड़ा हुआ ऑस्कर पुरस्कार। AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो अवार्ड यूनो डिफेंसिसिडियम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो माइकल डायर ने दिया था 13 अप्रैल 1919। याद करके चलिए। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां बनाया था। और यह क्वेश्चन SSC में काफ़ी बार देखने को मिला है कि लाल किला किसने बनाया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पे है? ये पटियाला में है। और ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था 2022 के B.Ed में। तो हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे, जो या फिर एग्जाम पूछा गया है, या फिर B.Ed की एग्जाम पूछा गया, या फिर अदर एग्जाम पूछा गया, या फिर B.Ed की एग्जाम पूछा गया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था और इसका आंसर सारे लोगों ने, अधिकतम लोगों ने, आप लोग को पता हो कि मेरी पूरी क्लास हम लोग एक साथ ही प्रिपरेशन करते तो लगभग सारे लोगों ने कोलकाता मार के आए थे, लेकिन इसका आंसर है पटियाला। तो ऐसे खेल मैदान जो थोड़े से उटपटांग है उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा, और खेल मैदान से क्वेश्चन बन जाता है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पे? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। रेडियो, टीवी, फाउंटेन पेन, ऐसे बेसिक से आविष्कार पूछ देती है B.Ed। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब थे। 1887 में बने थे मद्रास अधिवेशन में। पहला अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री मायो भंडारके। और भारत के प्रथम इंदिरा गांधी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। दीन इलाही, हालांकि मनुष्य ने सबसे पहला तांबे का प्रयोग किया था। आप लोग ये दो चीज़ याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है, लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको नॉलेजेबल लगे होंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि अभी हमें मतलब पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, तो प्रॉपर वे से चीज़ें निकल नहीं पाती हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़े दिन और एडजस्ट करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आपको कोई भी सवाल है तो आप लोग हमसे पूछ लीजिए। मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।